Good morning to all of you. My name is Namami Ramesh Zondale. My today's seminar topic is kingdom fungi. So start the kingdom fungi. किंगडम फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई है एक हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं. इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हैबिटेट, देन देखेंगे स्ट्रक्चर, देन देखेंगे न्यूट्रिशन, देन देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन, एंड लास्ट देखेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन. स्टार्ट करते हैं हैबिटेट के साथ. फर्स्ट हम देखेंगे इसका हैबिटेट कि किंगडम फंजाई कहाँ पाए जाते हैं. फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं. फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर. कहाँ पाए जाते हैं? एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर. ये फेवरेबल कंडीशन होती है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. वो मेनली होते हैं सैप्रोफाइटिक. फाइटिक होते हैं, वो होते कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स वो पाए जाते हैं रूट एंड फ्रूट्स पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर, मॉइस्ट ब्रेड्स पर. सम जो होती है वो एंटीबॉडीज़ पर फॉर्म करती है. फिर जो सम होती है वो पैरासाइटिक फंजाई होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्राज होते हैं. देन हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस. फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ईस्ट. ईस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर फंजाई होती है. अब ये जो फंजाई की बॉडी होती है वो होती है लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक, एंड इलोंगेटेड. तो जिसको कहा जाता है हाइपे. क्या कहा जाता है? हाइफी. हाइफी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है. जिस पे क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहा जाता है सेप्टेड हाइपी, जो कि होती है ब्रांच. और दूसरी जो होती है वो असेप्टेड हाइपी, जिसमें क्रॉस वॉल एब्सेंट होते हैं. इसको कहा जाता है कोनोसाइटिक हाइपी, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. अब हमने कहा फंजाई जो होती है वो मेनली स्पोर थ्रू प्रोड्यूस होती है. अभी हमने स्पोर लिया. स्पोर क्या फॉर्म कर देगा? हाइपे फॉर्म कर देगा. स्पोर ने क्या बना दिया? अब ये जो हाइपे है, ऐसे बहुत सारे हाइपे एक साथ आके क्या बना देंगे? माइसेलियम. तो ये बन गया माइसेलियम. माइसेलियम इज नथिंग बट n इंटू हाइपे. अब ये जो माइसेलियम है, फंजाई क्या प्रोड्यूस कर देगी? माइसेलियम.
फंजाई क्या बनाएगी? माइसेलियम। ये माइसेलियम के जो होते हैं वो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइसेलियम के मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेन स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें से फंजाई माइसेलियम वो क्या होती है? हॉरिजेंटली ग्रो होती है, जिसको कहा जाता है नॉर्मल माइसेलियम। और सेकेंड जो टाइप है इसका वो होता है माइसेलियम हॉरिजेंटल सरफेस से थोड़ी ऊपर आ जाती है, वर्टिकल सरफेस में आ जाती है और बना देती है फ्रूटिंग बॉडी। क्या बना देती है? अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फ्रूटिंग बॉडी इज नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ माइसेलियम जो कि मेनली स्पोर प्रोडक्शन का वर्क करती है। क्या करती है? प्रोडक्शन का वर्क करती है। फिर हम देखेंगे इसके फंजाई में सेल वॉल कौन सी होती है। फंजाई में सेल वॉल देखेंगे। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो मेनली बनी होती है काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से। किससे बनी होती है? एंड पॉलीसैकेराइड्स। फंजाई में स्टोर जो फूड होता है वो प्रेजेंट होता है, स्टोर जो फूड होता है वो प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। विच फॉर्म? ग्लाइकोजन। फंजाई में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं? तो फंजाई में पिगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो एब्सेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। देन हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन के बारे में। फंजाई जो है वो है हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है मतलब वो डिपेंड होती है उसके न्यूट्रिशन के लिए किसी अदर प्लांट बॉडी पे या फिर एनिमल बॉडी पर या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। जो फंजाई का जो रिप्रोडक्शन है वो न्यूट्रिशन है वो मेनली 3 वेज से परफॉर्म होता है, 3 वेज से परफॉर्म होता है। फर्स्ट सैप्रोफाइटिक, सेकेंड पैरासाइटिक एंड थर्ड सिम्बायोटिक। अब जो सैप्रोफाइटिक फंजाई है वो फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स पर रह के अपना न्यूट्रिशन परफॉर्म करती है। ये डेड ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर अब्जॉर्ब कर लेती है। सैप्रोफाइटिक फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स पर पाई जाती है, ऑर्गेनिक मैटर अब्जॉर्ब करती है। अब ये जो पैरासाइटिक फंजाई होती है वो लिविंग बॉडी पे पाई जाती है, लिविंग बॉडीज पे पाई जाती है, लिविंग प्लांट्स पर पाई जाती है, एनिमल्स पर भी पाई जाती है, भी पाई जाती है। सिम्बायोटिक जो फंजाई होती है वो एसोसिएशन परफॉर्म करती है अलगल और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ। जो शो एसोसिएशन सिम्बायोटिक होती है शो एसोसिएशन वो मेनली शो करती है अलगल और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो फंजाई अलगल के साथ एसोसिएशन शो करती है उस टर्म को हम क्या कहा जाता है? लाइकेंस।
और जो फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स पर पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? माइकोर्जिया। माइकोर्जिया, ये हमने पढ़ लिया इसके न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 वे से परफॉर्म होता है। फर्स्ट, वेजिटेटिव, सेकेंड, असेक्सुअल, थर्ड, सेक्सुअल। अब ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो अगेन 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अ बर्डिंग, second is fission and fragmentation. अब हम बात करेंगे इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होती है वो मेनली होती है स्पोर फॉर्मेशन थ्रू। होती है वो क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन थ्रू। अब हम लेंगे एक माइसेलियम। अब ये जो माइसेलियम होती है वो क्या बना देगी? फ्रूटिंग बॉडी। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्या वर्क करती है? प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। इससे क्या बन गए? स्पोर बन गए। स्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। माइसेलियम जो होती है वो माइसेलियम हमने ले ली हैप्लॉइड माइसेलियम, और उससे बनने वाली फ्रूटिंग बॉडीज भी बन गई हैप्लॉइड, और उससे बनने वाले स्पोर भी हो गए हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड्स फ्रूटिंग बॉडीज से अगर हैप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं तो वो किस प्रोसेस थ्रू जाएंगे? माइटोसिस। माइटोसिस थ्रू जाएंगे। और जो माइटोसिस प्रोसेस थ्रू स्पोर प्रोडक्शन होती है उसको हम असेक्सुअल स्पोर कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमने ये बोला कि ये माइसेलियम है। ये जो माइसेलियम है ये माइसेलियम हैप्लॉइड होती है। ये माइसेलियम क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड होती है, और इससे बनने वाली फ्रूटिंग बॉडीज भी क्या होती है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, और इससे बनने वाले स्पोर भी क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड। स्पोर इज ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड्स फ्रूटिंग बॉडीज से हैप्लॉइड स्पोर बन रहे तो वो किस प्रोसेस थ्रू जाएंगे? माइटोसिस तो स्पोर बन गए। अब हम इधर ले लेंगे एक माइसेलियम। क्या है ये? माइसेलियम। ये माइसेलियम क्या बना देगी? फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी फिर से क्या बना देगी? स्पोर। अब हमने जो माइसेलियम ली थी वो थी डिप्लॉइड माइसेलियम। डिप्लॉइड माइसेलियम से फ्रूटिंग बॉडीज भी क्या बन जाएगी? डिप्लॉइड। बट डिप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडीज से बनने वाले स्पोर क्या होते हैं? हैप्लॉइड। हमने बोला था स्पोर इज ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ये किस प्रोसेस थ्रू बनेंगे? मियोसिस। और जो माइटोसिस प्रोसेस थ्रू स्पोर बनते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो मियोसिस प्रोसेस थ्रू स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे हम अब बात करेंगे टाइप ऑफ स्पोर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सॉफ्ट स्पोर के बारे में। सॉफ्ट स्पोर के बारे में
स्पोर जो होते हैं वो फर्स्ट होते हैं मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। अब जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंस होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है फ्लैजेला इज प्रेजेंट। और जो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला इज absent, absent। सेकेंड हम बात करेंगे एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस स्पोर के बारे में। एंडोजिनस स्पोर क्या होते हैं, स्पोर मेनली कौन परफॉर्म करती है, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर एक कवर फॉर्म हो जाता है और उसमें फॉर्म होते हैं हमारे स्पोर्स। अगर स्पोर एक कवर में फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एंडोजिनस स्पोर कहेंगे। और जो स्पोर्स कवर में फॉर्म नहीं हो रहे, वो ओपन कंडीशन में फॉर्म हो रहे हैं, हम उसको कहेंगे एक्सोजिनस स्पोर। इस कवर को कहा जाता है स्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया। ये होगा। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 स्टेजेस परफॉर्म करता है। 3 मेन स्टेजेस इसमें होती है। वो स्टेजेस क्या है, वो स्टेजेस है फर्स्ट कैरियोगैमी, सेकेंड प्लाज्मोगैमी, माय मिस्टेक, फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, सेकेंड कैरियोगैमी। फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, and second is karyogamy। and third होती है meiosis। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी में होता है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद उसमें N+N कंडीशन पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, डाइकैरियन स्टेज कहा जाता है, ऑन स्टेज कहा जाता है। अब जो कैरियोगैमी होती है उसमें इस न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। न्यूक्लियस फ्यूजन के बाद जाइगोट बन जाएगा। वो जाइगोट मियोसिस प्रोसेस थ्रू हैप्लॉइड स्पोर बना देगा। वो हैप्लॉइड स्पोर फिर से जर्मिनेट होके क्या बना देंगे, माइसीलियम बना देंगे। ये हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके क्लासेस के बारे में। अब फंजाई को हमने क्लासिफाई किया गया है मेनली 4 क्लासेस पे। फर्स्ट इज अ फाइकोमाइसेट्स, सेकेंड एस्कोमाइसेट्स, थर्ड Basidiomycetes, and fourth is अब हम बात करेंगे फाइकोमाइसेट्स के बारे में। फाइकोमाइसेट जो होती है वो होती है असेप्टेड एंड कोनसाइटिक होती है। असेप्टेड को क्या कहा जाता है, कोनसाइटिक कहा जाता है। वो क्या होती है, असेप्टेड होती है, ठीक होती है। उसका जो हैबिटेट है वो मेनली पाई जाती है एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक में पाई जाती है।
ये हो गया। और इस फाइकोमाइसिस में जो न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन वेजिटेटिव देन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक, एंड जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है, राइजोपोरा, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर। अब हम बात करेंगे एस्कोमाइसिस के बारे में। एस्कोमाइसिस के जो हैबिटेट होते हैं वो होते हैं डेड सब्सटेंस पर पाई जाती है। वो क्या कहाँ पाई जाती है? डेड सब्सटेंस पर पाई जाती है। उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। इसका जो रिप्रोडक्शन वो परफॉर्म करती है वो होती है सेक्सुअल भी परफॉर्म करती है, असेक्सुअल भी परफॉर्म करती है एंड वेजिटेटिव परफॉर्म करती है। एस्कोमाइसिस में जो वेजिटेटिव होता है वो मेनली क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल जो होता है वो स्पोर थ्रू फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है कोनिडिया, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स थ्रू फॉर्म करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स क्या है? पेनिसिलियम, एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। न्यूरोस्पोरा जो होती है वो जेनेटिक में काम आती है, जेनेटिक वर्क में काम आती है। अब हम बात करेंगे इसके बासिडोमाइसिस नेक्स्ट क्लास के बारे में। ये जो बासिडोमाइसिस होते हैं इनका भी जो हैबिटेट होता है वो डेड सब्सटेंस पर पाए जाते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक। न्यूट्रिशन सब में वही होता है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन्स भी अब्सेंट होते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करता है वो स्पोर थ्रू करता है, और उस स्पोर का नाम है बैसिडियोस्पोर। बैसिडियोस्पोर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एगैरिकस, यूस्टिलैगो, देन प्यूसिनिया एंड रस्ट जो होता है वो प्यूसिनिया कॉज करती है रस्ट, और यूस्टिलैगो कॉज करता है स्मूथ। अब आगे हम बात करेंगे इसके ड्यूटेरोमाइसिस के बारे में। सेट्स के बारे में। ड्यूटेरोमाइसिस भी कहाँ पाई जाती है? डेड सब्सटेंस पर पाई जाती है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। देन उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, पैरासाइटिक होता है। एंड देन जो उसका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मेनली इसमें असेक्सुअल पाए जाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो होता है कोनिडिया स्पोर के थ्रू। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है जो कि होता है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। अब हम देखेंगे इसे एग्जाम्पल्स की बात करें तो अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्रायोडर्मा। ये जो कोलेटोट्राइकम है वो
RRS कॉज करती है, जिसको कहा जाता है रेड रॉड शुगर केन। हमने यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड कर दिया है। थैंक यू।